वेलकम बैक टू सोलिटेक चैनल। तो मैं हूँ प्रदीप गाड़गे और हम देख रहे थे कलेक्शन फ्रेमवर्क की सीरीज़। तो हमने पिछले दो चार वीडियोज़ में जो हमारी लिस्ट इंटरफेस थी उसको ख़त्म किया था। उसके सारे जो अरे लिस्ट, वेक्टर, स्टैक और लिंक्ड लिस्ट है उसको कवर किया था और उसके बहुत सारे मेथड्स देखे थे और उनमें क्या डिफरेंस है वो हमने देखा था। तो आज हम क्या देखने वाले, आज हम देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सेट इंटरफेस। तो अभी ये कलेक्शन जो फ्रेमवर्क है वो उसका मेन तीन जो इंटरफेस है उसमें से सेकंड इंटरफेस है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सेट इंटरफेस में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले सेट इंटरफेस एक इंटरफेस है और वो कलेक्शन को, ये जो ई लिखा है, ई का मतलब है एक्सटेंड करता है। जब भी दो इंटरफेस आपस में इनहेरिट कर रहे होंगे तो उसको हम एक्सटेंड कीवर्ड लगा के इनहेरिट करेंगे। और जब भी दो क्लास और इंटरफेस आपस में इनहेरिट कर रहे होंगे तो वो हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड से उसको इनहेरिट करेंगे। तो ये जो ई आई लिखा है इधर, ये ई ए आई एरो के बगल में जो लिखा है ई और आई, इसका मतलब है एक तो एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट। और अभी सेट के टोटल 5 एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स बोलूँगा मैं। हैश सेट जो कि एक क्लास है और 1.2 वर्जन में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और लिंक्ड हैश सेट वो भी एक क्लास है जो कि हैश सेट को एक्सटेंड करता है और वो भी एक क्लास है और वो 1.4 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसके बाद ये दो इंटरफेस है जो कि सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट है, जो 1.2 और 1.6 वर्जन में इंट्रोड्यूस किए गए थे। और ये सेट को एक्सटेंड करते हैं, मतलब सेट के इंटरफेस है ये। और उसके बाद ये ट्री सेट है जो कि क्लास है, ये सेट को इनडायरेक्टली तो इम्प्लीमेंट करता ही है, बट ये सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट को भी इम्प्लीमेंट करता है। तो हम स्टार्ट करते एक एक करके इनको पढ़ना। आज हम सिर्फ सेट इंटरफेस, हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट क्लास देखेंगे और अगले वीडियो में हम ये इन तीनों को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सेट इंटरफेस। तो अब ये सेट इंटरफेस क्या है? अब हमने पिछली बार देखा था लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस क्या करता था? ये काइंड ऑफ ग्रोएबल अरे टाइप था। मतलब लिस्ट इंटरफेस क्या था? जस्ट ग्रोएबल अरे, और उसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी डाल सकते थे। बट सेट लिस्ट से अलग किस बात में है? सेट में हम डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं डाल सकते और जो अरे लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हो रही थी, मतलब जैसा हमने एलिमेंट डाला था वैसे ही हमें एलिमेंट मिल रहे थे। बट ये सेट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हमने डुप्लीकेट डाला तो ये डुप्लीकेट को चेक करके उसको रिमूव करता है और ये ऑर्डर शफल ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्योंकि ये हैश से जो भी हैश, मतलब हमारी जो हैशिंग टेक्निक है उसको यूज़ करके ये डाटा स्टोर करता है, इसलिए ये डाटा शफल होता है। क्योंकि हैशिंग मतलब हैश कोड जो है वो सबका डिफरेंट रहता है। और ये चाइल्ड का, ये सॉरी, कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस है। और इसमें हम नल एलिमेंट स्टोर कर सकते, बट नल एलिमेंट हम सिर्फ आई थिंक एक ही बार स्टोर कर सकते, हम इसे देखते। और इसमें भी ऑलमोस्ट, मतलब ये जो सारे क्लासेस और इंटरफेस है इनका मेथड्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब जो हमने पिछली बार देखे थे वही मेथड्स है। मैंने यहाँ पे कुछ मुझे जो नए लगे या फिर कुछ डिफरेंट है या पुराने ही है वो, सॉरी ये क्या हो गया, जो पुरानी है वो मैंने कुछ यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। जैसे कि ये ऐड वाली हो गई, क्लियर, इक्वल्स। ये इक्वल्स क्या है? ये आ, जो अपना एलिमेंट्स है वो चेक करने के लिए, यानी कि सेम है या नहीं चेक करने के लिए वो यूज़ करता है। उसके साथ ही साइज टू अरे और स्प्लिटरेटर, ये कुछ मेथड्स है। अब ये स्प्लिटरेटर क्या है? स्प्लिटरेटर मतलब स्प्लिट एंड इटरेट, मतलब
पहले तो जो एलिमेंट है उसको स्प्लिट करो और उसके बाद उस पर इटरेटर जनरेट करो। इसका मतलब ये है स्प्लिटरेटर, ये जो स्प्लिट और इटरेटर का कॉम्बो है। तो अभी हम क्या करते हैं, सेट को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, सेट में हम एलिमेंट्स कैसे डालेंगे और उसके कुछ मेथड्स है न्यू, वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेट। ये हमने पिछली बार स्टैक का कुछ किया था, तो मैं इसे करता हूँ कट और मैं यहाँ पे लिखूँगा सेट यस इक्वल टू न्यू। अभी ये सेट इंटरफेस है तो इसका मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ हैश सेट जो है उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल करूँगा। तो ये हो गया मेरा सेट। और अभी इसमें वैल्यू, इसकी पहले तो मेथड्स देखते हैं कौन सी है। तो ये आ गई सेट की सारी मेथड्स। तो सेट की क्या सेम ही है, मैंने बोला है पहले ही कि मेथड्स तो ऑलमोस्ट सबकी सेम है, जस्ट किसी इंटरफेस या क्लास में कुछ समथिंग एक हाथ दूसरी मेथड नहीं होगी। बाकी तो मेथड्स को तो हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि मेथड तो एक बार हमने पढ़ ली तो वही ही है। अभी हमें फोकस क्या करना है, इनमें से डिफरेंस क्या है। मतलब अगर मेरे पास अरे लिस्ट है तो मुझे स्टैक या हैश सेट की क्यों ज़रूरत पड़ी, या फिर इसमें क्या डिफरेंट है, ये हमें सिर्फ देखना है और इसे याद रखना है, ताकि जब भी हमें इंटरव्यू या रियल लाइफ प्रॉब्लम या इंडस्ट्री में हमें अगर इस कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज़ करना पड़े तो पर्टिकुलर कंडीशन को ध्यान में रख के हम पर्टिकुलर क्लास या इंटरफेस यूज़ करें। तो अभी सेट की कौन सी मेथड है देखते हैं। ये ऐड ऑल, ये एलिमेंट ऐड करने के लिए, क्लियर ये सेट को क्लियर करने के लिए। और इन मेथड्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये मेथड क्या करती है और क्या रिटर्न करती है। और यहाँ पे थ्रोज भी लिखा है, कौन सा एक्सेप्शन ये थ्रो कर सकती है, ये हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब ये कंटेंट्स ऑल ये भी देखा था, मतलब चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर एलिमेंट क्या पर्टिकुलर कलेक्शन है या नहीं। इक्वल्स, अभी ये इक्वल्स क्या है, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए ये इक्वल्स मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। और ये इक्वल्स जो मेथड है वो हैश कोड जो होता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसका एक हैश कोड जनरेट होता है। तो ये इक्वल्स मेथड हैश कोड से कंपेयर करेगी, ना कि ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर उसकी जो वैल्यू हमने दी है उससे कंपेयर करेगा। तो उसके बाद है फॉर ईच, ये तो एक इटरेटर है जो कि इटरेबल की मेथड है, सेट की नहीं। उसके बाद हैश कोड भी एक मेथड है, हम मैन्युअली भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कोड हैश कोड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद है इज एम्प्टी, इटरेटर, नोटिफाई ऑल, ये तो ऑब्जेक्ट की है। ये सेट की यहाँ पे रिमूव है, रिमूव ऑल, रिमूव इफ़, तो ये कलेक्शन की है। ये रिटेल ऑल, मतलब मेथड तो वही है, तो हमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ एलिमेंट ऐड करते हैं और उसे प्रिंट करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं, हमारा जो सेट है वो क्रिएट होके उसमें एलिमेंट जा रहा है कि नहीं देखते। और क्योंकि ये एज ऑब्जेक्ट जाता है तो हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब अभी मैं यहाँ पे नंबर्स डाल रहा हूँ, बट इसकी जगह पे मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ। तो ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। अभी फिर से मैं देखता हूँ ऐड, और से 748। तो अब क्या करते हैं, इस सेट को प्रिंट करते हैं और इसे करते हैं रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये आ गया हमारा सेट और उसके वैल्यूज़। अभी अगर हम शायद टाइप ऑफ तो नहीं कर सकते, ये शायद मैंने जावास्क्रिप्ट में कुछ यहाँ पे कर दिया गलती से। डॉट, ठीक है देखते हैं। तो ये हो गई ऐड वाली मेथड।
अभी कौन सी करनी है? तो अभी हम क्या करते, अभी हमने क्या बोला था, सेट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं लेता। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये सच में ऐसा करता है कि नहीं। ये देखो, हमने यहाँ पे 100 डाला था और ये ऐड भी हुआ है, मतलब यहाँ पे कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आया, बट यहाँ पे 100 एक ही बार आया है जो कि हमने डाला था। और यहाँ पे जो ऑर्डर है, जो हमने पहले 100 डाला था उसके बाद 200 डाला था, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया है ये, जो कि हमने बताया था। जो हम जिस ऑर्डर में वैल्यू इंसर्ट करते वो ऑर्डर हमें यहाँ पे प्रिजर्व नहीं होती। तो ये हो गया सेट। अभी हम देखते हैं सेट के बाद हैश सेट। हैश सेट क्या है? हैश सेट क्लास है। अभी हमने उसे यूज़ किया था। अभी ये जो सेट इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ क्लासेस है, ऑलमोस्ट 3 ही क्लासेस है। और वो 3 क्लासेस कौन से हैं? हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट एंड ट्री सेट। और उसमें से पहले हम देख रहे हैं हैश सेट। हैश सेट अभी क्या है? हैश सेट इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ सेट इंटरफेस है। उसके बाद अभी हैश सेट क्या करता है? यूनिक वैल्यू स्टोर करता है और उनकी सीक्वेंस रैंडमली जनरेट करता है, जो कि अभी हमने देखा था। उसके बाद ये हैश सेट की क्लास, मतलब जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी होगी 16। जब भी हैशेट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी होगी 16 एंड लोड फैक्टर 0.75। अभी ये लोड फैक्टर मतलब क्या? जब भी इसकी वैल्यू एक्सटेंड होगी, मतलब जब भी इसमें हम 16 से ज़्यादा एलिमेंट डालने की कोशिश करेंगे तो ये इसकी साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। जो कि हमने देखा था, जो भी कलेक्शन हमारा फ्रेमवर्क है वो ऑटोमेटिकली ग्रोएबल है, मतलब इनको इनकी साइज़ ऑटोमेटिकली ग्रो होती रहती जैसे हम एलिमेंट डालते जाएंगे। तो इसका क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि इसकी साइज़ जब भी एक्सटेंड होगी 16 से तो ये 0.75 से अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगा। अभी देखते ये जो हैशसेट है इसके क्लास की मेथड्स तो वही है हमने अभी देखी थी। फिर भी हम एक बार चेक करेंगे कि कौन सी न्यू मेथड्स है या नहीं। और अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, हमें देखना है जो हैशसेट है उसके कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कौन से हैं? पहले तो ये ब्लैंक कंस्ट्रक्टर है जो कि 16 कैपेसिटी देता है और 0.75 का लोड फैक्टर बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। उसके बाद सेकंड कंस्ट्रक्टर हैश सेट कलेक्शन, मतलब कोई भी कलेक्शन का हम अगर डायरेक्टली हैश सेट में कन्वर्जन करना चाहते होंगे तो इस कंस्ट्रक्टर में हम डायरेक्टली उसका रेफरेंस भेज देंगे। और तीसरा कंस्ट्रक्टर है हैश सेट इंट इनिशियल कैपेसिटी एंड फ्लोट लोड फैक्टर, मतलब हम बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी भी बता सकते हैं इसको कि इसको 16 नहीं, कुछ 10 या कोई भी हम नंबर देंगे तो वो रखे। और लोड फैक्टर को भी, मतलब कितने साइज़ से हमें बढ़ानी है वो भी हम बता सकते हैं इसको। तो ये जो 3 कंस्ट्रक्टर है हैशसेट के, ये ये हम यहाँ पे हैशसेट में प्रेजेंट है। तो अभी हैशसेट को करते हैं इम्प्लीमेंट। तो ये जो सेट है, तो ये सेट की जगह मैं यहाँ पे हैश सेट कर दूँगा तो ये हो जाएगा हमारा हैश सेट और हैश सेट कंस्ट्रक्टर। अभी इसकी मेथड्स देखते हैं पहले तो यस डॉट, और ये है इसकी मेथड्स हैश सेट, ये ऐड ऑड। ये तो अभी हमने इतनी बार देखा है कि ये हमें ध्यान में रह गई है। अभी हैश सेट की साइज़ देखते क्या प्रिंट होते हैं। ये साइज़ 4 प्रिंट हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट डाले, बट ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता, अभी हमने देखा था। अभी इसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी देखने के लिए हमारे पास मेथड है या नहीं हम यहाँ पे चेक करते हैं।
नहीं, मतलब यहाँ पे कैपेसिटी करके कोई मेथड नहीं है जिससे हम इसकी कैपेसिटी, डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी देख सकते। अभी हम चेक करते हैं यहाँ पे हैशसेट के मेथड्स तो नहीं हम देखने वाले, क्योंकि वही सारे मेथड्स हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। अभी इसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी हम इसके इसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें देख सकते हैं। यस, यहाँ पे लिखा है डिफ़ॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी 16 एंड लोड फैक्टर 0.75। मतलब इसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 16 जो कि हमने अभी बताया था। कंस्ट्रक्ट a new set containing the element in the specified collection. The hash map ये is created with default load factor 0.75 and यही है, अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये जो हैश सेट का कंस्ट्रक्टर है कलेक्शन, जो अभी हमने देखा था, ये वाला एक कंस्ट्रक्टर देखा था, इसके बाद ये वाला एक कंस्ट्रक्टर देखा था, इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर, और उसके बाद ये इनिशियल कैपेसिटी, ये शायद हमारा रह गया है वहाँ पे मेंशन करना। ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, अगर हमें सिर्फ इनिशियल कैपेसिटी चेंज करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर वहाँ पे रह गया। उसके बाद ये सारे मेथड से, तो अगर हमें पर्टिकुलर इस हैशसेट का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देखना होगा तो हम डायरेक्टली उस पर कंट्रोल क्लिक, जो भी हमने हैशसेट का ऑब्जेक्ट बनाया उसको कंट्रोल क्लिक करके यहाँ पे आके यहाँ से पढ़ सकते हैं जो भी हमें चाहिए होगा। तो ठीक है, हैशसेट भी बस इतना ही है, इसमें चेंज तो कुछ नहीं है, बट हमें सिर्फ डिफरेंस ध्यान में रखना है। अभी डिफरेंस देखने के लिए हमने दूसरा क्लास नहीं देखा, तो अब इससे आगे हम देखेंगे हैशसेट को एक्सटेंड करने वाला एक और क्लास, यानी कि लिस्ट नहीं, सेट को इम्प्लीमेंट करने वाला एक और क्लास, जो कि है लिंक्ड हैशसेट। अब ये लिंक्ड हैशसेट और हैशसेट में क्या डिफरेंस है और इसके कौन से कंस्ट्रक्टर है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले लिंक्ड हैशसेट ये इनडायरेक्ट इम्प्लीमेंटर है, ये तो हमने अभी देखा। और उसके बाद ये डाटा यूनिकली स्टोर करता है एंड ये मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर ऑफ इंसर्शन में मेंटेन करता है, मतलब प्रिजर्व करता है, जिस ऑर्डर में हमने डाटा डाला है उसी ऑर्डर में हमें डाटा मिलेगा, ये ऐसे बोल रहा है। अभी हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि ये सच में है या नहीं। अभी ये लिंक्ड हैशसेट है, मतलब ये जब भी लिंक्ड आता है, लिंक्ड मतलब लिंक लिस्ट को ये इंटरनली इम्प्लीमेंट करता है, और हैशसेट मतलब जो हैशसेट है वो हैश टेबल को इंटरनली इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि हैशिंग टेक्निक से डाटा स्टोर करता है। तो हैश टेबल और लिंक्ड लिस्ट इसमें इनबिल्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसमें उससे लिंक्ड हैशसेट बनाया जाता है। और इसके कंस्ट्रक्टर भी सेम ही है, ये ब्लैंक कंस्ट्रक्टर जो कि डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 16 एंड 0.75 का लोड फैक्टर है। और उसके बाद ये इनिशियल कैपेसिटी, अगर हमें एक इनिशियल कैपेसिटी चेंज करनी होगी, और उसके बाद इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर, मतलब कैपेसिटी चेंज करके उसको लोड फैक्टर भी चेंज करना होगा, तो ये कंस्ट्रक्टर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है लिंक्ड हैशसेट कलेक्शन, मतलब कलेक्शन का अगर हमें लिंक्ड हैशसेट में कन्वर्जन करना होगा तो उसमें हम करेंगे। अभी मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करता हूँ लिंक्ड हैशसेट से, और उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, नया कुछ है या नहीं। तो इसके कंस्ट्रक्टर अभी हमने देखा था, कैपेसिटी ये लिंक्ड हैशसेट इनिशियल कैपेसिटी, और ये कलेक्शन का लिंक्ड हैशसेट। और क्या देखना है हमें, अभी हमें डिफरेंस ही देखना है इसमें, बाकी तो सेम ही है। अभी हम क्या करने वाले, इसको करने वाले रन, और देखने वाले कि हमारे ऑर्डर प्रिजर्व हो रही है या नहीं। यस, हमारी ऑर्डर प्रिजर्व हो रही है, मतलब जिस ऑर्डर में डाटा हमने डाला है उसी ऑर्डर में डाटा हमें रिटर्न मिल रहा है। बट
यहाँ पे डुप्लीकेट भी स्टोर नहीं हो रहा, मतलब सेट का मेन जो प्रॉपर्टी है कि ये डुप्लीकेट स्टोर नहीं करता वो भी यहाँ पे शो हो रही है। और जो रैंडम ऑर्डर हमें नहीं चाहिए होगी तो हम उसके लिए लिंक्ड हैश सेट यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा लिंक्ड हैश सेट क्लास, और उसके बाद देखा हमने सेट इंटरफेस। सबसे पहले सेट इंटरफेस देखा था। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मेथड तो हमने देखी है, मेथड ऐसे डिफरेंट मेथड ही नहीं है इसमें, कुछ सारे ऑलमोस्ट मेथड सेम ही है। और जो कलेक्शन इंटरफेस में मेथड है वो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, मतलब हर जो नीचे वाला एलिमेंट या सेट या इंटरफेस या क्लास होगा उसमें तो वो मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट ही होके आएंगी। तो अभी हमने आज देखा सेट इंटरफेस, हैश सेट क्लास एंड लिंक्ड हैश सेट क्लास। हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में क्या डिफरेंस है? ये हैश सेट ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता, मतलब जो भी डाटा हम डाल रहे हैं वो रैंडम ऑर्डर में हमें वापस मिलेगा। और लिंक्ड हैश सेट क्या करेगा? लिंक्ड हैश सेट ऑर्डर प्रिजर्व करेगा, जिस ऑर्डर में हमने डाटा डाला है उसी ऑर्डर में डाटा हमें रिटर्न होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कल हम देखेंगे ये तीन जो इंटरफेस और क्लास है ये देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर मोर विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू फॉलो ऑल दिस सीरीज़। एंड कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, और या फिर कुछ भी नया कंटेंट आपको चाहिए होगा तो कमेंट करें ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। तो ओके, बाय, सी यू देन।